या महंगाई पे बात चल रही है, बेरोजगारी पे बात चल रही है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द मेन इशू। मैं आपको टैक्स से परेशानी हो रही तो बेरोजगारी कहाँ से खत्म हो जाएगी भाई? मैंने 17 में जॉब लिया, 19 में मैंने रिजाइन किया। अगर आपको जॉब मिल गई तो अगर आपको जॉब मिल गई, नहीं, अगर आपको जॉब मिल गई तो सबको जॉब मिल गई। वो ऐसे घूम रहे होंगे, अब बोलेंगे मोदी जी जॉब लगा दे। मोदी जी आकर के उनकी naukri.com पे जाकर के CV अपलोड नहीं कर देंगे, ठीक है। धन है कांग्रेस का जो रोजगार कर्जा ले बना था। इनको पूछिए दरियागंज में एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, नहीं बता पाएंगे। पूछिए इनका माइक लीजिए, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? नहीं, मैं इनकी बात समर्थन नहीं कर रहा। अब इनका मैं 3 प्रश्न करूंगा। पहला प्रश्न, जाइए, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है दरियागंज में? उसको छोड़िए। अभी आपने कहा में एम्प्लॉयमेंट बताइए कहाँ था? राष्ट्रपति रिटायर हैं, इनके ज्यादा जानकारी। वही तो बड़ा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? राष्ट्रपति रिटायर से पूछिए, बताइए पांडव नगर में 4 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ, राहुल गांधी विपक्ष गया भाई। नहीं, हम भी पूछ रहे हैं कहाँ था, उसका हम भी सवाल पूछ रहे दीजिए। बात करते हैं, मुझे नहीं हैं। राष्ट्रपति हैं। आप युवा हैं, आपका नाम अमन। किस मुद्दों को लेकर आप वोट देने जाएंगे? मुद्दे एजुकेशन हो गई और करप्शन हो गया जो चल रहा है देश के अंदर। अब वोट देना होगा तो मैं देखूंगा कि जैसे डेवलपमेंट क्या चल रहा है देश के अंदर। 10 साल जो बीजेपी की सरकार थी, क्या लगता है कैसा काम किया? काम तो मुझे तो नहीं दिखा कोई काम। युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हैं आप देश का क्या बता रहा है। हरियाणा में 36% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है अभी के टाइम पे। बेरोजगारी कम नहीं हुई? बेरोजगारी कम नहीं हुई है। और क्या मुद्दे हैं जो आप बोलना चाहेंगे? अब जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, जो फीमेल्स की एजुकेशन है उस पर भी इनकी टैक्स चल रहे हैं। एजुकेशन पे तो टैक्स नहीं होना चाहिए जो मुझे लगता है। एजुकेशन पे टैक्स होगा क्योंकि अब हमारे देश में इतनी गरीबी है, तो अब सब लोग जैसे गरीब लोगों के घर वाले होते हैं, उनके बच्चे उन्हें पढ़नी होती है, जैसे BSc वगैरह करनी रहती है, डॉक्टरी वगैरह करनी रहती है। क्या टैक्स, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन नहीं है टैक्स। आप कौन सा टैक्स? अब मैं बताता हूँ। ऑनलाइन कोई भी मुझे बताइए एजुकेशन पे टैक्स कौन सा है? हम भी GST आप, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ। हम भी समझ सकते। ऑनलाइन कभी कोर्स खरीदा आपने कोई? आप बताइए ना कौन सा टैक्स? कोई भी GST लग रहा होगा, GST लग रहा है, GST लग रहा है। ऑनलाइन कोई भी कोर्स खरीद लो उस पर GST लग रहा है। हाँ ठीक है, लगना चाहिए ना, ठीक है। सरकार के पास आता है। तो सरकार के पास आता है, अगर वो 18% किसी का बच जाएगा तो वो काम में तो आएगा। कौन सा 18%? जो GST का 18% ही तो लगता है। दिन में आप 3 लाख कमाते हो, फिर आपको सरकार को 10,000 देने पड़ेंगे तो वो उससे फटती है हमारी। अरे मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। आपका कहने का मतलब, आप सवाल पे आ जाओ, मैं आपको जवाब दे दूंगा कि हम भी अनजान बंदे हैं, हमें भी समझ आना चाहिए। हम भी युवा है। अब बताइए टैक्स कौन कौन सा, हम भी जानकार हो जाएंगे इस चीज़ से। मेरे को अब पूरी डिटेल में तो पता नहीं है, पर लेकिन टैक्स लगता है कि नहीं लगता? मान लो ऑनलाइन किसी को ये बात नहीं होती है, ये बात नहीं होती है कि आप कोई भी बात बोल के करोगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, लेकिन अगर पब्लिक में बात चल रही है, हम भी समझ सकते हैं ना इस चीज़ से कि कोई प्रॉब्लम हमारे ऊपर हो रही है, वो तो बताओ ना। मैं बताता हूँ आपको टैक्स क्या होता है। पहली चीज़ तो अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, आप गाड़ी लेने जाते हो, आपको गाड़ी के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है। उसके अलावा आप, हाँ अरे आप सुनो ना, वही तो बताना, तो वही तो टैक्स है ना इतना। आप सुनो ना, आप सुनो, आप रोड टैक्स दे रहे हो, आप पोल्यूशन टैक्स दे रहे हो, आप उसके ऊपर GST दे रहे हो, आप उसके ऊपर GST दे रहे हो, 3 टैक्स तो ये हो गए। उसके अलावा आप गाड़ी ले आए, आप रोड पे जा रहे हो, आप इतना टोल टैक्स दे रहे हो। अगर आप दिल्ली टू जयपुर जा रहे होते हो, पहले आपको 3 टैक्स गाड़ी देने पड़ रहे हैं। आपको पता है आपको 30 रुपीज़ अप्रॉक्स। अरे तो एक्सप्रे में देखो ना, रोड भी देखो ना, जिस रोड में 10 घंटे लग रहे थे उसमें 4 घंटे लग रहे हैं, वो भी तो देखो। मैं 1.5 साल काम किया हूँ, जितना इनकम टैक्स मैंने पे किया है ना गवर्नमेंट को, उसके अलावा अगर मैं 600 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली टू जयपुर जाने के लिए 600 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। और पेट्रोल के ऊपर टैक्स नहीं 30 तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे तो ये इतने, अब आपके ऊपर, आपके पास 20 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। मेरे पास नहीं गाड़ी है, मुझे नहीं देना पड़ेगा। GST, हाँ तो वही मिडिल क्लास 10 लाख कोई परेशानी नहीं है। टैक्स आप लोग को देना है, वो गरीबों में पैसा बांट रहा है और कुछ नहीं, बस गरीबों में पैसा। अभी नरेंद्र मोदी जी का बयान था कि इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर वो बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि गरीब, अगर उन्होंने उनसे पूछा इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है, तो उनका पता क्या रिप्लाई था कि गरीब सारे के सारे क्या फिर गरीबी हो जाए, इनकम इनइक्वालिटी नहीं हो। ये मतलब कोई, ये क्या बयान है?
क्या बयान है? आपने अभी आप चांदनी चौक में कितनी देर से खड़े हो? मैं अभी जस्ट मुझे आधा घंटा यहाँ पे यही बातें चल रही है ज़्यादा कि या महंगाई पे बात चल रही है, बेरोजगारी पे बात चल रही है। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द मेन इशू। मैं आपको टैक्स से परेशानी हो रही है तो बेरोजगारी कहाँ से खत्म हो जाएगी भाई? जब हमारे जैसे मुझे एक मिनट, अरे मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। जब मुझे अरे हम मुझे पहले आप एक बता दीजिए, आप टैक्सेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे लिंक कर रहे हो? आप मुझे पहले ये बता दीजिए। आप अच्छा मुझे बताइए, मुझे पहले ये बताइए बेरोजगारी किस चीज़ से हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब नहीं मिल रही है। मैंने 17 में जॉब लिया, 19 में मैंने रिजाइन किया। अगर आपको जॉब मिल गई तो अगर आपको जॉब मिल गई, नहीं, अगर आपको जॉब मिल गई तो सबको जॉब मिल गई। अगर आपको जॉब, आप एक बात हो रहा है, मेरी बात, आपको जॉब मिल गई, सबको जॉब मिल गई। मैं बोल रहा हूँ अगर अच्छा हर घर में अब गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। किसने बोला आपको? कुछ कौन से घर में? किसके घर में गवर्नमेंट जॉब है? किसके घर में गवर्नमेंट जॉब है? मुझे पता, प्राइवेट जॉब तो कर सकते हो ना। प्राइवेट, मैं वही तो बोल रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहे थे टैक्सेशन, मैं वही, अरे मैं कर रहा हूँ, मैं IIM में पढ़ता हूँ, मैं IIM लखनऊ में पढ़ता हूँ। मेरी कमजोरी है। काम किया हूँ भाई, आई यूज्ड टू वर्क इन, आप हो ना, आप 1.5 साल काम किया हूँ, मैं IIM लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। करनी चाहिए, आप सेट हो ना, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अच्छा ये बताइए बेरोजगारी क्यों? तो मैं बात ही नहीं करूँ। बेरोजगारी का मेन मुद्दा, बेरोजगारी का मेन चीज़ है, पहली बात तो इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, उसके बाद इतना स्किल सेट नहीं है लोगों के पास स्किल सेट इतना नहीं है, दैट इज द मेन इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और उस स्किल को डेवलप करने के लिए हायरिंग इतनी है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है। मोदी जी आकर के उसको स्किल्स नहीं बता देंगे, ठीक है? लोग यहाँ पे फालतू घूमेंगे, सोचेंगे वो ऐसे घूम रहे होंगे, अब बोलेंगे मोदी जी जॉब लगा दे। मोदी जी आकर के उनकी naukri.com पे जाकर के CV अपलोड नहीं कर देंगे, ठीक है? आई अंडरस्टैंड कि हायरिंग हो रही है बट नहीं है। आपको पता है, अरे बात तो सुन लीजिए, बात आप टेक सेक्टर पे आप देखो, गूगल ने इतने सेक्टर में जाकर देख लो, बच्चे नहीं मिल रहे हैं उनके पास। लेकिन अगर बोलोगे कि फ्रेशर किसी को विदाउट स्किल्स कहीं पे हायरिंग नहीं मिलती। उस स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे मैं पढ़ रहा हूँ, करी थी ना, मेहनत किया था ना आपने, हाँ, कंपटीशन अब आपने क्रैक किया तो उसके बाद वहाँ पहुँचे ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जॉब के लिए। खाली बैठे बोलोगे अनएम्प्लॉयमेंट है जी, क्या इससे पहले जब कांग्रेस थी, अच्छा क्या उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था? नहीं था। अरे फिर बीजेपी की नहीं है बात, सिर्फ हम देख रहा था 2026 में फिर वहाँ पे 56 इंच का सीना वहाँ से फिर दहाड़ेगा। लिखवा लो आप मेरे से, 2027 में फिर दहाड़ेगा, 2026 में फिर दहाड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी में बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रियल इश्यूज की बात कर रहा हूँ।